मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के अनिवार्य संस्कृत का एक महत्वपूर्ण और रोचक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है कृष्ण गोपाल नंदना। इसमें श्री कृष्ण के बाल्य जीवन, उनके सरल स्वभाव और गोकुलवासियों के प्रति उनके प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चे, आज हम इस पाठ को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और इस पाठ के संपूर्ण अनुवाद को हम जानेंगे। एक एक शब्द का मैं सरल अनुवाद आपको बताऊंगा। अगर आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी हैं तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे संस्कृत पढ़ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो को देखें और ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली परीक्षा में इससे कोई ना कोई गद्यांश अवश्य पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है कृष्णः गोपाल नंदनः और जिसका हिंदी होता है गोपाल नंदन कृष्ण। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चे, जब आप संस्कृत में संदर्भ लिखते हैं, पहले मैं संदर्भ बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आपको संस्कृत में संदर्भ जब लिखना होता है तो संदर्भ में आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर इसका संदर्भ आता है तो आप कैसे लिखेंगे? संस्कृत में आप जब संदर्भ लिखते हैं तो पाठ का नाम जैसा है वैसे ही आपको संस्कृत वाला लिखना पड़ता है, ठीक है? तो इसका अगर आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि आपके गद्यांश में संदर्भ लिखने के लिए भी आता है। तो आप बिल्कुल पेन और कलम लेकर के बैठें, पेंसिल लेकर के बैठें, पेंसिल से आप किताब पे लिख लेंगे या पेन से अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। इसका संदर्भ लिख लीजिए प्यारे बच्चे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के कृष्णा गोपाल नंदना नामक पाठ से उद्धृत है। ध्यान रहे, जो मैंने कृष्णा गोपाल नंदना बताया है वो आपका ऐसे लिखा होना चाहिए, तभी सही रहेगा। अगर आपने नीचे वाला लिख दिया प्यारे बच्चे ये वाला, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संदर्भ में जो हम लिखते हैं तो संस्कृत में का जो पाठ का नाम होता है उसी को लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से संदर्भ बता देता हूँ प्यारे बच्चे, अगर आपने नहीं लिखा है तो बिल्कुल लिख लीजिए, ठीक है? और यही संदर्भ इस पूरे पाठ के सभी गद्यांशों के लिए होगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदना नामक पाठ से उद्धृत है। अब ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चे, इसमें कवि लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है? आइए अब इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये आपका हिंदी में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। इस पाठ में प्यारे बच्चे कृष्ण के अलौकिक, अलौकिक मतलब होता है संसार से बढ़कर, और लोक कल उपकारी मतलब होता है कल्याणकारी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, कृत मतलब होता है के लिए, कार्यों का विशद यानी जो उनके लोगों के प्रति जो उनके हितकारी कार्य थे, जो लोगों को सुखी बनाने का उन्होंने प्रयास किया, और उनके जो कार्य थे उसका बहुत विशद, विशद मतलब होता है पवित्र, निरूपण किया गया है। यहाँ कृष्ण को गोपाल नंदक स्वरूप का उल्लेख किया गया है, यानी बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त इंद्रियों के पुष्टिकारक और आनंद प्रदायक रूप का निर्देशन है, यानी आध्यात्मिक रूप से यानी धार्मिक रूप से भी समस्त इंद्रियों को पुष्टिकार आनंद देने वाले रूप का निर्देशन किया गया है, दिखाया गया है। तो यानी इस पाठ में प्यारे बच्चे हम जो पढ़ेंगे वो कृष्ण के बाल लीला के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण का जो बाल्य अवस्था था, कैसे उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद वो कहाँ गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या-क्या लीलाएं की, और किस प्रकार उनके मामा जो कंस थे उन्हें उसने उन पर अत्याचार किए और उसके बाद उनको मारने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रयास भी किया, और उन प्रयास में वो बहुत हद तक नाकाम भी रहा। ये कैसे उनके पिता वसुदेव ने उनको मथुरा से निकाल कर नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया, जहाँ वह बाल्यावस्था उन्होंने अपनी पूरी की। तो ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए पेंसिल से आप अपनी किताब पे लिख लीजिए। एक एक शब्द का मैं सरल अर्थ आपको बताऊंगा प्यारे बच्चे। सुविदित मेव, सुविदित मेव का होता है प्यारे बच्चे भली भात ज्ञात है, भली भात ज्ञात है। श्री कृष्णा, देखिए मैंने बताया है कि जिन शब्दों का संस्कृत से हिंदी बदलते समय हिंदी में अर्थ परिवर्तित नहीं होता, उनमें हम क्या करते हैं
केवल जो विसर्ग होता है प्यारे बच्चे उसको हटा देते हैं। तो जो श्री कृष्णा लिखा है, जब इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम, तो श्री कृष्णा पढ़ेंगे। ये संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अब भाई इसका अर्थ बदलने वाला नहीं है, तो जब अर्थ बदलने वाला नहीं है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो ये विसर्ग लगा है, इसको जब हम हिंदी लिखेंगे तो इसको हटा देंगे। यानी श्री कृष्णा का क्या हो जाएगा, श्री कृष्णा लिखा हुआ है, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है, ये संस्कृत में है, लेकिन जब हम इसका हिंदी करेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे। यानी आप समझिए कि संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में जब करेंगे तो वहां संस्कृत और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे। तो श्री कृष्णा का क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। ठीक है। लोक उत्तरा, लोको उत्तरा मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक। महापुरुषा, महापुरुषा ऐसे ही रहेगा, केवल विसर्ग हटा देंगे, महापुरुष हो जाएगा। आसीत मतलब था थी थे, आसीत जहां कहीं भी आएगा, हम या तो था लगाएंगे या थी लगाएंगे या थे लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब सभी शब्दों का इतने का मैंने यहाँ पूर्ण विराम है, देखिए अब इतने शब्दों का वाक्य बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा पढ़ के, बहुत पूरा पढ़ के जान फिर वाक्य नहीं बनाना है, एक एक जहाँ पर पूर्ण विराम लगा होगा वहां पर हम वाक्य बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मैंने बताया, देखिए संस्कृत जब आप अनुवाद करेंगे तो शब्द को इधर उधर करके आप अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें शब्द जोड़ने नहीं होते हैं। यहाँ पर जितने शब्द हैं आपके, उतने शब्द आपको बताने पड़ते हैं। बस क्या करना पड़ता है कि शब्द को आप इधर उधर कर सकते हैं। तो चलिए वाक्य बनाते हैं। भली भात ज्ञात है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यह भली भात ज्ञात है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। एक लाइन क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अयम, अयम मतलब हो जाएगा यह, यह। ठीक है, अयम मतलब यह हो जाएगा। महापुरुषा मतलब महापुरुष। सहस्त्रेभ्य, सहस्त्रेभ्य का हो जाएगा हजारों। वर्षेभ्य वर्षों, वर्षभ्य वर्षों। प्राक मतलब पहले। उत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुए, उत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुए या अवतरित हुए। अद्यापि आज भी। जना नाम लोगों के। हृदयेषु हृदय में। विराजमाना विराजमान है। विराजमाना अस्ति विराजमान है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इतना आप लिख देंगे तो आपका अनुवाद पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं इसका अनुवाद हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान है। बिल्कुल सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा समय देंगे प्यारे बच्चे, तो आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आइए, ये एक लाइन का मैं फिर से अनुवाद बता देता हूँ। भली भात ज्ञात है, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। आ जाइए आगे। श्री कृष्ण से देख लीजिए प्यारे बच्चे, कहीं अगर अस से लगा हो, ठीक है, अस से लगा हो, इस तरीके से अस से लगा हो, तो वहां आप देखेंगे प्यारे बच्चे, उसको लिखेंगे या तो का लिखेंगे, या तो की लिखेंगे, और या तो के लिखेंगे। तो जैसा वाक्य बनेगा उस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के। मातुला, मातुला मतलब होता है मामा। कंसा, कंसा का बदलेगा नहीं प्यारे बच्चे, तो कंस लिख देंगे, विसर्ग हटा देंगे। अत्याचारी, अत्याचारी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। शासका मतलब शासक या राजा लिख सकते हैं, तो शासक अच्छा शब्द है तो शासक लिख देंगे। आसित मतलब था, आसित मतलब था। अब देखिए एक एक शब्द का। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सह, तो सा का प्यारे बच्चे जो होता है, ये आप कई लिख सकते हैं, वह भी होता है, उसने भी होता है ना, उसने भी हो जाता है, इस तरीके से भी हो जाता है। तो यहाँ जो सा का प्रयोग है उसने हो जाएगा प्यारे बच्चे। उसने, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। स्वभगिन्या, तो स्वभगिन्या हो जाएगा अपनी बहन, अपनी बहन। देव कन, देवक्या, देवक्या का हो जाएगा देव की,
देव क्या का हो जाएगा, देवकी का, देवकी का। श्री वसुदेवेन, ये उनके पिता हैं कृष्ण के, श्री वसुदेवेन, तो श्री वसुदेव के, श्री वसुदेव के। सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। विवाहम विवाह। अकरोत मतलब किया, अकरोत मतलब किया, ठीक है। पश्चात, अब देखिए इसमें पश्चाचा लिखा है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर संस्कृत में संधि का ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो पश्चाचा है, ये आपका प्यारे बच्चे बदलेगा किसमें, ये आपका हो जाएगा पश्चात हो जाएगा और धन चा हो जाएगा, ठीक है, धन चा हो जाएगा। तो पश्चात मतलब होता है बाद में, और चा का मतलब होता है और, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद, और उसके बाद। आकाशवाण्या, आकाशवाणी से। देवकी पुत्रेण, देवकी पुत्र के द्वारा। स्व मृत्युम समाचारम, स्व मतलब अपने, मृत्यु मतलब मृत्यु का, समाचारम मतलब समाचार, तो इतने का क्या हो जाएगा, अपने मृत्यु का समाचार। विज्ञाय मतलब जानकर, विज्ञाय मतलब जानकर। उभाव अपि, उभाव अप मतलब दोनों को, दोनों कौन भाई, देवकी और वसुदेव दोनों को। कारागारे, कारागारे मतलब जेल में। न्याक्षिपत, न्याक्षिपत मतलब डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये पूरा यहाँ पूर्ण विराम अब जाके लगा है, तो हम यहाँ तक का अनुवाद पूरा एक बार में सीखेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसने पहले अपनी बहन देवकी का वसुदेव के साथ विवाह किया और उसके बाद आकाशवाणी से देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। तो बहुत सरल है प्यारे बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया और उसके पश्चात आकाशवाणी से देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार जानकर दोनों को कारागार में डाल दिया, ठीक है। आप जानते थे प्यारे बच्चे, जो श्री कृष्ण का मामा था कंस, उसको ये बात पता चल गई थी कि देवकी से जो पुत्र जन्मेगा वही मेरा वध करेगा। तो पहले तो बहुत प्रेम करता था वो, देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन जब बाद में उसको पता चला देवकी से जन्मा पुत्र ही उसका वध करेगा, तो बहुत नफरत करने लगा उससे। और वो क्या कर दिया, उसने जेल में डाल दिया, और जैसे ही कोई पुत्र या कोई भी संतान उत्पन्न होती उसको मार देता। ये बहुत क्रूर शासक था, मामा होते हुए भी इसलिए करता था ताकि अगर इसका कोई पुत्र जन्मेगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्रैव, तत्रैव मतलब वहीं। कारागारे, कारागारे मतलब जेल में। श्री कृष्णा, श्री कृष्ण। जाता मतलब पैदा हुए, जाता मतलब पैदा हुए, ठीक है, या जन्म लिया भी कह सकते हैं, ठीक है। वहीं कारागार में श्री कृष्ण पैदा हुए, वहीं कारागार में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को प्यारे बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। और अब यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार का अनुवाद आप लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर आपके पेपर में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो एक बार आप लिख लीजिए। तो संदर्भ मैंने बता दिया है, अब आप हिंदी अनुवाद डालिए और मैं बिना रुके हिंदी बताऊंगा और पूरी हिंदी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो संदर्भ मैंने बता दिया है, अब हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक का आ जाता है, यानी सुविदित मेव से जाता तक आ जाता है, तो आप कैसे हिंदी अनुवाद लिखेंगे। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे, आप भी लिखते चलिए ताकि आपके लिए बहुत आसानी रहे, आपको कहीं गाइड और वगैरह देखने की जरूरत न पड़े। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, भली भांति ज्ञात है श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए, आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। उसने पहले अपनी बहन देवकी का श्री वसुदेव के साथ विवाह किया और उसके पश्चात आकाशवाणी से देवकी पुत्र के द्वारा अपनी मृत्यु का समाचार
जानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। वहीं कारागार में ही श्री कृष्ण पैदा हुए। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णस का हो जाएगा, मैंने बताया था ऊपर भी, श्री कृष्ण का। जन्मस जन्म, भाद्रपद मासस्य, तो आप जानते हैं भादो एक महीना होता है, उसी की बात कही जा रही है। तो यहाँ आप लिख लेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षस। आप जानते हैं एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष जो काला होता है उसी को बोलते हैं। तो आप काला नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कृष्ण पक्ष के, कृष्ण पक्ष के। अष्टमा, अष्टमा मतलब अष्टमी, तिथौ मतलब तिथि, अष्टमी तिथि, तो दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, अष्टमी तिथि। मथुरायाम, मथुरा में, अभवत मतलब हुआ। तो अब यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, इतने का अनुवाद देख लेते हैं। तो आइए देखते भी हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रे, मध्य रात्रे को आप कर लेंगे मध्य रात्रि या आधी रात, आधी रात भी लिख सकते हैं। यद, देखिए इसमें दो शब्द है, यद धन अयम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यद माने जब, अयम मतलब यह, तो हो जाएगा यद अयम जब यह। उत्पन्ना मतलब पैदा, जाता मतलब हुए, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब। आकाशे मतलब आकाश में। घाटा टोपा मतलब घिरे हुए या घनघोर, घिरे हुए या घनघोर। मेघा मतलब बादलों ने, बादलों ने। मूसलाधारा तो मूसलाधार। वर्षा, वर्षा, विसर्ग हटा देंगे। अकुर्वन किया, ठीक है, अकुर्वन किया। पूर्ण विराम लगा है तो इतने का देख लेते हैं। आधी रात में जब यह पैदा हुए, तब आकाश में घिरे हुए घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। मूसलाधार वर्षा किया या मूसलाधार वर्षा की। आइए आगे बढ़ते हैं। तदा, तदा मतलब तब। रात्रि, रात, रात। अंधकार पूर्णा, अंधकारमय, अंधकार पूर्णा का लिखेंगे अंधकारमय। आसीत मतलब थी, तो क्या हो जाएगा इतने का, तब रात्रि अंधकारमय थी। परम मतलब लेकिन। वसुदेवा, वसुदेव। पुत्रस्य पुत्र के। रक्षार्थ रक्षा के लिए। सदैव जातम अति शीघ्र तैयार हुए, अति शीघ्र तैयार हुए, ठीक है। सदैव जातम अति शीघ्र तैयार हुए। तम मतलब उनको, उनको किनको, कृष्ण को। आदाय मतलब लेकर। उत्ताल तरंगा, उत्ताल तरंगा मतलब ऊंची तरंगों वाली। यमुना, यमुना को, यमुना को। उत्तीर पार करके। गोकुले, गोकुल गांव, गोकुले गोकुल गांव के। नंद गिरहम, नंद गिरहम मतलब नंद बाबा के घर। प्रापियत मतलब पहुंचाया, प्रापियत मतलब पहुंचाया। देखिए भाई, वसुदेव को भी ये बात पता थी कि अगर कंस को यह बात पता चल गई कृष्ण का जन्म हुआ तो उनको मार देगा। तो वो रात भले ही बड़ी मूसलाधार वर्षा वाली थी, अंधकारमय थी, लेकिन जो उनके पिता वसुदेव थे उनको पता था कि ये मार दिए जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो वही बात इसमें बताई गई है, ठीक है। आइए यहाँ से अनुवाद करते हैं। तब रात्रि अंधकारमय थी, लेकिन वसुदेव अपने पुत्र के रक्षा के लिए अति शीघ्र तैयार हुए
और उनको लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल गांव के नंद बाबा के घर पहुंचाया। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए, तत्र, तत्र मतलब होता है वहां, वहां। बाल्यात एव मतलब होता है बाल्यावस्था से ही। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जनानाम लोगों के, लोगों के, हृदय बल्लभा मतलब हृदय प्रिय, हृदय प्रिय, अभवत मतलब हो गए, अभवत मतलब हो गए। तो वहां बाल्य अवस्था से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय प्रिय हो गए। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ तक मैंने अनुवाद आपको बता दिया। अब यहाँ श्री कृष्ण से लेकर के और हृदय बल्लभा अभवत तक अनुवाद मैं लिखा रहा हूँ। आप प्यारे बच्चे उसको लिख लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगर कक्षा में होमवर्क में दिया जाए आपको अनुवाद लिखने के लिए तो भी आप लिख ले जाएं। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चे, लिख लीजिए आप, क्योंकि संदर्भ तो आपका वही रहेगा पूरे पाठ के लिए। तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ। आधी रात जब यह पैदा हुए तब आकाश में घिरे हुए घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। तब रात अंधकारमय थी, लेकिन वसुदेव अपने पुत्र के रक्षा के लिए अति शीघ्र तैयार हुए। उनको लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार करके गोकुल गांव के नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां बाल्य अवस्था से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय प्रिय हो गए। तो यहाँ तक अनुवाद आपका समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का जो अनुवाद आपका है उसको भी देखते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, बाल्यकाले, बाल्यकाले मतलब बाल्य अवस्था से ही। अयम मतलब इन्होंने, सौंदर्य अपनी सुंदरता, स्व सौंदर्य अपनी सुंदरता, बाल लीलया बाल लीला, चा मतलब होता है और, जहां जहां चा आएगा प्यारे बच्चे तो चा को हम और लिखते हैं। ठीक है, तो चा को हम बीच में लाएंगे तो बाल्यकाल से ही यह अपनी सुंदरता और बाल लीला से, सर्वेशा मतलब सभी, जनाना मतलब लोगों के, मनास मतलब मन को, आहरत मतलब मोहित कर लिया, मोहित कर लिया या आकर्षित कर लिया। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम आ गया है। अब यहाँ तक देख लेते हैं अनुवाद। बाल्यकाल से ही इन्होंने अपनी सुंदरता और बाल लीला से सभी लोगों के मन को आकर्षित कर लिया। आइए आगे, काप, काप मतलब कोई, गोपिका मतलब गोपी, तम मतलब उनको, अंगे मतलब गोद में, निधाय मतलब उठाकर, स्वगृहम मतलब अपने घर, नयत मतलब ले जाती, अपरा दूसरी, तम मतलब उनको, दुग्धम मतलब दूध, पायत पिलाती, अन्या, अन्या मतलब दूसरी, चा मतलब और, तो इतने का दोनों का हो जाएगा और दूसरी, तस्मे मतलब उनको, नवनीतम मतलब मक्खन, ददात मतलब देती, ददात मतलब देती। तो यहाँ अब पूर्ण विराम लगा हुआ है।
अब यहाँ तक हम अनुवाद देख लेते हैं प्यारे बच्चे। कोई गोपी उनको गोद में उठाकर अपने घर ले जाती, दूसरी उनको दूध पिलाती और दूसरी उनको मक्खन देती। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्ण, श्री कृष्णा श्री कृष्ण। प्रेमड़ा, प्रेमड़ा मतलब होता है प्रेम पूर्वक। दत्तम मतलब दिए हुए, दत्तम मतलब दिए हुए। दुग्धम मतलब दूध को, दुग्धम मतलब दूध को। पीबत मतलब पीते, पीबत मतलब पीते। नवनीतम मक्खन को। और चा लगा है तो चा का क्या होता है प्यारे बच्चे? चा मतलब होता है और। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा? चा नवनीतम और मक्खन को। खादत मतलब खाते, खादत मतलब खाते। अवसरम, अवसरम मतलब अवसर, अवसरम का अवसर लिख लेंगे। प्राप्त मतलब मिलने पर, मिलने पर। सह मतलब मैंने बताया था वह होगा, वह। स्वामित्रे अपने मित्र। गोपय मतलब ग्वाल बाल भी। स्वामित्रे गोपी का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अपने ग्वाल बाल मित्रों के, अपने ग्वाल बाल मित्रों के। सह मतलब साथ, सह मतलब साथ। कशमिद चा, कशमिद चा का हो जाएगा किसी। गिरह मतलब घर में। परवेशया, परवेशया मतलब प्रवेश करके, प्रवेश करके। दधी मतलब दही, दधी मतलब दही। खादत मतलब खाते, खादत मतलब खाते। मित्र भ्या मित्रों को भी। ददात मतलब देते, ददात मतलब देते। अवशिष्टम, अवशिष्टम मतलब बची हुई, बची हुई। दधी मतलब दही को। भूमि, भूमो मतलब धरती पर। पातियत मतलब गिरा देते, पातियत मतलब गिरा देते। यदा, यदा मतलब जब। कदा मतलब कभी, तो क्या हो जाएगा? जब कभी। या दोनों को मिलाकर आप कभी कभी भी लिख सकते हैं। दधी भांडम, दधी भांडम मतलब दही के मटके को। क्या मतलब? और। तोटयत, त्रोटयत मतलब तोड़ देते, त्रोटयत मतलब तोड़ देते। तो यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो बहुत बड़ा हो गया। ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा। बिल्कुल जहां मैं बोल रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनिए, और अगर आप लिखे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए हुए दूध को पीते और मक्खन को खाते। अवसर मिलने पर वह अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ किसी घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को देते और बची हुई दही को धरती पर ही गिरा देते। जब कभी दही के मटके को भी तोड़ देते थे। तो इतना हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। एतत मतलब यह, एतत मतलब यह। सर्वे मतलब सब, सब। पूर्वतो अपि करने पर भी, करने पर भी। तस मतलब उनके, उनके। शीलेन मतलब स्वभाव, शीलेन मतलब स्वभाव। सौंदर्येण च और सुंदरता, और सुंदरता से। प्रभाविता, प्रभावित होने पर। ना मतलब नहीं। को अपि मतलब कोई। तस्मे मतलब उन पर। क्रोध्यत मतलब क्रोध करता। परम मतलब लेकिन। सर्वे मतलब सभी। तस्मिन मतलब उनको। स्नेहयंत प्रेम करते, प्रेम करते। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं। यह सब करने पर भी उनके स्वभाव और सुंदरता से प्रभावित उन पर कोई भी क्रोध नहीं करता, किंतु सभी उन्हें प्रेम करते। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरा
आपका गद्यांश था। एक बार मैं यहाँ बाल्यकाले से लेके स्नेह तक मैं अनुवाद फिर से बता रहा हूँ, और ये अनुवाद अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर में आ गया तो आप किस प्रकार लिखेंगे। तो संदर्भ आपका ऊपर वाला ही रहेगा, लेकिन आप प्यारे बच्चे जो हिंदी अनुवाद है कैसे लिखेंगे, तो हिंदी अनुवाद यहाँ से यहाँ तक का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और लिखते भी चलिए। ठीक है। बाल्य अवस्था में इन्होंने अपनी सुंदरता और बाल लीला से सभी लोगों के मन को आकर्षित कर लिया। कोई गोपी उनको गोद में उठाकर अपने घर ले जाती, दूसरी उनको दूध पिलाती और दूसरी उनको मक्खन देती। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए गए दूध को पीते और मक्खन को खाते। अवसर मिलने पर वह अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ किसी घर में प्रवेश करके दही खाते, मित्रों को देते और बची हुई दही को धरती पर गिरा देते। जब कभी दही के घड़े को तोड़ देते। यह सब करने पर भी उनके स्वभाव और सुंदरता से प्रभावित कोई भी उन पर क्रोध नहीं करता, बल्कि सभी उन्हें प्रेम करते। तो बहुत शानदार पाठ है, बहुत आसान पाठ है प्यारे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आ रहा होगा। अनंतरम, अनंतरम का हो जाएगा उसके बाद या उसके पश्चात। श्री कृष्णाः, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। गोपाले, गोपाले मतलब ग्वाल बाल, जो उनके साथ बच्चे रहा करते थे उन्हीं की बात हो रही है। सह मतलब साथ, तो दोनों को मिला के लिख लेंगे। गोपाले सह मतलब ग्वाल बाल के साथ। वनम, वन माने जंगल को। गत्वा मतलब जाकर, जाकर। गाह, गाय मतलब गाय, गाह मतलब गाय। चार्यत मतलब चराते, चार्यत का हो जाएगा प्यारे बच्चे चराते। तत्र, तत्र मतलब वहां, वहां। चा मतलब और, तो दोनों को मिलाएंगे तो चा को पहले लाएंगे और वहां। ठीक है, और वहां हो जाएगा। बेड़ू, बेड़ू मतलब बांसुरी होता है, तो बांसुरी को। वादियत मतलब बजाते, वादियत मतलब बजाते। अनैन मतलब इस प्रकार। सर्वा मतलब सभी, सभी। गावा मतलब गाय, गाय। चा गोपाला और ग्वाल बाल, और ग्वाल बाल। सर्वाण सभी, सर्वाण सभी। कार्याण कार्यों को, कार्याण कार्यों को। विहाय छोड़कर, विहाय छोड़कर। तस मतलब उनके। वेणुवादनम बांसुरी की मधुर ध्वनि को। ठीक है, बेड़ू मतलब होता है बांसुरी और वादनम मतलब होता है बजाना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम लिख लेंगे बांसुरी की मधुर ध्वनि, इतना आप लिखेंगे बांसुरी की मधुर ध्वनि। श्रवंत सुनते, सुनते। तो प्यारे बच्चे यहाँ पूर्ण विराम है। अब यहाँ तक का एक बार हम अनुवाद आपको बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तभी आपको अनुवाद समझ में आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ जंगल में जाकर गाय चराते और वहां बांसुरी को बजाते। इस प्रकार सभी गाय और ग्वाल बाल अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनके बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनते। तो बिल्कुल आसान है, आइए आगे बढ़ते हैं। महाकवि, इसमें विसर्ग हटा देंगे, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। व्यासा, ये भी ऐसे रहेगा, विसर्ग हटा देंगे, व्यास हो जाएगा। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। भक्त कवि, भक्त कवि एक जो
भक्त कवि थे यानी कृष्ण के भक्त थे, तो भक्त कवि ही रहेगा। सूरदासः, सूरदास कर लेंगे। हिंदी भाषायाम, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। तस् मतलब उनके, उनके किसके? कृष्ण के, ठीक है। बाल लीलया, बाल लीलया मतलब बाल लीला का, बाल लीला का। अति सुंदरम, अति सुंदरम मतलब बहुत सुंदर। वर्णनम, वर्णन। अकरोत मतलब किया है। तो अब यहाँ पूर्ण विराम आ गया, तो हम यहाँ से यहाँ तक का देख लेते हैं। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो बात आ रही समझ में? बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ और समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत कभी भी बुरी नहीं लगेगी प्यारे बच्चे। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने अनुवाद आपको बता दिया है। एक बार अनंतरम से लेके अकरोत तक मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। जैसा कि ऊपर भी मैंने सभी पद्यांशों का, गद्यांशों का बताया है, वैसे यहाँ भी बता रहा हूँ। तो आप ये इस बार के अनुवाद को लिख लीजिएगा, ताकि जब कभी आपको होमवर्क मिले या आपको टीचर आपके पढ़ने के लिए दें, तो आप बिल्कुल अनुवाद लिखे रहेंगे, तो आपको बहुत सरलता से याद हो जाएगा। तो हिंदी अनुवाद डाल लीजिए, अनंतरम से लेके अकरोत तक हिंदी अनुवाद डालेंगे, क्योंकि संदर्भ तो आपका पहले वाला ही रहेगा। तो बस हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ जंगल में जाकर गाय चराते और वहां बांसुरी को बजाते। इस प्रकार सभी गाय और ग्वाल बाल अपने सभी कार्यों को छोड़कर उनके बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में, भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यदा, यदा का लिखिए जब, जब। अयम मतलब यह, अयम मतलब यह। बालह मतलब बालक, बालह मतलब बालक। एव मतलब ही, एव मतलब ही। आसीत मतलब थे, आसीत मतलब थे। तदा मतलब तब, तदा मतलब तब। कंसः, कंस ने, कंसः कंस ने। तम, तम मतलब उनको, उनको किनको? कृष्ण को। हंतुम, हंतुम मतलब मारने के लिए, मारने के लिए। क्रमशः, तो क्रमशः का आप लिख लेंगे प्यारे बच्चे लगातार। बहून मतलब बहुत, बहुत। राक्षसान, राक्षसों को, राक्षसों को। प्रेषयत भेजा, प्रेषयत भेजा। परम लेकिन, परम लेकिन। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने। स्वकौशलेन अपनी कुशलता, स्वकौशलेन अपनी कुशलता। सौरेण वीरता, और आगे चा लगा है तो और वीरता, दोनों को मिला के चा सौरेण का हो जाएगा और वीरता से। तान मतलब उन, तान मतलब उन। सर्वान मतलब सभी को, सभी को। आहन मतलब मार दिया या मारा, आहन मतलब मार दिया या मारा। तो अब यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है, अब यहाँ तक का हम लोग देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? जब यह बालक ही थे तब कंस ने उनको मारने के लिए निरंतर बहुत से राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने कुशलता और वीरता से उन सभी को मार दिया। ठीक है, बात आई समझ में? तो इस तरीके से आप सीखते चलें, बिल्कुल आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। सा, सा मतलब वह, ये कृष्ण के लिए आया है वह। ना केवलम, ना केवल, ना का ना ही रहेगा। केवलम, केवल में जो ऊपर विसर्ग लगा है उसको हटा देंगे। राक्षसेभ्यः, राक्षसों से, राक्षसेभ्यः राक्षसों से। अपितु का बल्कि, अपितु का लिख लेंगे बल्कि। अन्याभ्यः दूसरी भी, दूसरी भी। विपदाभ्यः विपदाओं से, विपदाओं से। गोकुलवासिनः गोकुलवासी, गोकुलवासिनः गोकुलवासी। जनान
लोगों की, जनान लोगों की, आरक्षत रक्षा की, आरक्षत रक्षा की। अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है तो यहाँ तक देख लेते हैं। सह को आप उन्होंने कर लीजिएगा तो आपका बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि दूसरी भी विपदाओं से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदा, एकदा मतलब एक बार, एक बार। वर्षा काले मतलब वर्षा के समय या वर्षा ऋतु में, वर्षा के समय आप लिख लीजिए। गोकुले, ये गोकुल गांव था ना, तो गोकुल ऐसे लिख लेंगे। गोकुल में यमुनायाः, यमुना का, यमुना नदी है ना, उसी के किनारे खेला करते थे कृष्ण। यमुनायाः, यमुना का। जलम मतलब जल, जलम मतलब जल। बेगेन मतलब बेग के साथ, बेग के साथ। आवर्धत, आवर्धत मतलब बढ़ रहा था। ये आपने सुना होगा कि जब यमुना बहुत तेजी के साथ बह रही थी और वो लग रहा था कि जो है गोकुल गांव बह जाएगा, तो इन्होंने रक्षा की थी। ठीक है। तदा, तदा मतलब तब, तब। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने स्वप्राणान, अपने प्राण की, अपने प्राण की, अविगड़स से, चिंता ना करके, अविगड़स चिंता ना करके, सर्वान सभी, सर्वान सभी, गोकुलवासिनः, गोकुल निवासियों की, गोकुल निवासिनः, गोकुल निवासियों की, आरक्षक रक्षा की, आरक्षक रक्षा की। अब यहाँ पूर्ण विराम लगा है तो इतने का देख लेते हैं। एक बार वर्षा के समय गोकुल गांव में यमुना का जल वेग से बढ़ रहा था। तब कृष्ण ने अपने प्राण की चिंता न करके सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की, रक्षा की। तो यहाँ तक क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। एवं, एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार। निरंतरम मतलब निरंतर। विसर्ग हट, वो अनुसार लगा है तो उसको हटा देंगे, निरंतर हो जाएगा। गोकुलवासी ना, गोकुलवासी। जनान लोगों की, लोगों। कष्टान कष्टों, कष्टों का, कष्टों का। निवार्यन मतलब निवारण करते हुए, निवारण करते हुए। तेषाम मतलब उनके, तेषाम मतलब उनके। हृदय मतलब हृदय में। पदम आधारियत स्थान बना लिया, पदम आधारियत स्थान बना लिया। तो यहाँ पूर्ण विराम लगा है तो यहाँ तक का देख लेते हैं। इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करके उनके हृदय में स्थान बना लिया, स्थान बना लिया। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो भाई जब बार बार आप किसी की मदद करते हैं तो बिल्कुल आप किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थान बना सकते हैं। अगर आप में परोपकार का गुण है तो निश्चित रूप से आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी लाइन है। अतः, अतः मतलब इस प्रकार या इसलिए, जैसा भी वाक्य बनेगा बना लेंगे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। बाल कालयातेव, बचपन से या बाल्य अवस्था से। स्वः तमे गुणा, स्वः तमे गुणा मतलब अपने सर्वोत्तम गुण से, अपने सर्वोत्तम गुण। परोपकार भावनाया, परोपकार भावना भी लिख सकते हैं या दूसरे पर उपकार की भावना भी लिख सकते हैं। चा मतलब और, तो दोनों को मिला के लिख लेंगे, और परोपकार भावना। ठीक है, और परोपकार भावना से। लोकप्रिय मतलब संसार में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध। अभवत मतलब हुए, अभवत मतलब हुए। तो यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है तो इसका हम देख लेते हैं यहाँ तक का। इस प्रकार श्री कृष्ण बाल्य अवस्था से ही अपने सर्वोत्तम गुण और परोपकार की भावना से संसार में प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया
तो इस प्रकार ये अब समाप्त हो गया है। अब देखिए यदा से लेकर के अभवत तक मैं एक बार हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ और ये हिंदी अनुवाद आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में या आपके होमवर्क में टीचर आपसे पूछे तो आप कर ले जाएं। तो हिंदी अनुवाद जैसे बाकी गद्यांशों का लिखा है तो इसका भी मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए, ठीक है? लिखे रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। चलिए लिख लीजिए, हिंदी अनुवाद डालिए, लिखिए। जब यह बालक ही थे तब कंस ने उनको मारने के लिए निरंतर बहुत से राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी कुशलता और वीरता से उन सभी को मार दिया। उन्होंने न केवल राक्षसों से बल्कि दूसरी भी विपदाओं से गोकुलवासी लोगों की रक्षा की। एक बार वर्षा के समय गोकुल में यमुना का जल वेग से बढ़ रहा था, तब कृष्ण ने अपने प्राण की चिंता न करते हुए सभी गोकुल निवासियों की रक्षा की। इस प्रकार निरंतर गोकुलवासी लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही अपने सर्वोत्तम गुण और परोपकार भावना से संसार में प्रसिद्ध हुए। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार जो ये आपका चैप्टर था कृष्णा गोपाल नंदना, ये आपका समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, तो बस यही निवेदन है आप सभी से कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक जो आपने परिवार की तरह इस चैनल को अपना सपोर्ट दिया है, अपना भरोसा, अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का और जिन्होंने भी सहयोग दिया है सभी को दिल से धन्यवाद।